पहले कई घोटालों में सरकार की फसीहत और अब सेना में घूसकांड। यूपी सरकार के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मुश्किल खड़ी कर दी है आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने, जिन्होंने ये कहकर सबको हिला दिया है कि उन्हें 14 करोड़ घूस की पेशकश की गई थी। आर्मी चीफ का खुलासा, सेना में घूसकांड। कौन है घूसखोर, कौन है सेना का घूसपैठिया? जी हां, आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जनरल वीके सिंह का आरोप है कि घटिया वाहन खरीदने के लिए उन्हें सेना के ही एक अधिकारी ने 14 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत देने की पेशकश की थी। इस बारे में बड़े ही बेखौफ अंदाज में सेना के इस घूसपैठिए ने जनरल वीके सिंह को ये पेशकश की। ये नहीं था कि वो आपको हाथ में घूस दे रहा था या क्या कह रहा था, वो सिर्फ ये कह रहा था कि ये फाइल आपकी अगर क्लियर होगी तो इतने पैसे मिलेंगे, सब लोग लेते हैं, आपको क्या दिक्कत है? आर्मी चीफ के खुलासे से सरकार में हड़कंप मच गया है। जहां एक और सरकार पूरे मामले पर ठीकरा खुद आर्मी चीफ पर फोड़ रही है, वहीं विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। I have already taken action. सेना अध्यक्ष के पास ऐसा कोई व्यक्ति गया है, उनको उसके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दायर करना चाहिए था और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। यूपीए सरकार का लगता है कि इकबाल खत्म हो गया और लगता है कि यूपीए सरकार में केवल रिश्वतखोरों की चल रही है और आकाश में, जमीन में, पाताल में सब जगह ये भ्रष्टाचार कर चुकी सरकार अब सेना को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले 2G घोटाले में सरकार की फजीहत हुई, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान घोटाले ने सरकार को शर्मसार कर दिया। हाल ही में कथित कोयला खदान घोटाला भी सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है। ऐसे में सेना में हुए इस घूसकांड ने फिर सरकारी तंत्र पर सवालिया निशान लगा दिया है। देखना यह है कि जनरल वीके सिंह के ये सनसनीखेज आरोप आने वाले दिनों में सरकार के लिए कितनी मुश्किलें पैदा करते हैं। सेना में हथियारों की खरीद फरोख्त में रिश्वत की बात कोई नई नहीं है, लेकिन सेना प्रमुख के खुलासे से कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या रक्षा मंत्री ने इस मामले को दबाने की कोशिश की या फिर सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह किसी दबाव की रणनीति में ऐसा बयान दे रहे हैं। जो भी हो, रक्षा मंत्रालय को अब इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना होगा। इस समय दिल्ली से कैमरामैन देवेंद्र मेहरा के साथ मंजीत नेगी।